तो बच्चों नमस्कार, आपका बायोटेक चैनल में स्वागत है। तो बच्चों जैसा कि इसमें फोटोसिंथेसिस चल रहा है और फोटोसिंथेसिस का आज पार्ट जो है वो 16 पार्ट है वो, और बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। और इसको है कि सिग्निफिकेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण का महत्व है ये। और प्रकाश संश्लेषण महत्व के स्टार्ट करने के पहले आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे क्या फ़ायदा होता है कि हर एक वीडियो आपके पास तक पहुंचती रहेगी, और इसको शेयर कर दीजिए। इससे क्या फ़ायदा होता है कि आपके जो यार दोस्त होंगे उनके पास तक ये वीडियो जो है वो पहुंचता रहेगा। और अगर कोई आपके पास क्वेरी होती है क्वेश्चन, तो आप इस कॉन्टैक्ट पर 9451975495 पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं वो। तो बच्चों जैसा कि होता है सिग्निफिकेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, या इसकी हिंदी होती है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण का महत्व। प्रकाश संश्लेषण का महत्व। तो मैंने इस हेडिंग में आपको हम बताएंगे कि प्रकाश संश्लेषण का दैनिक जीवन में क्या महत्व होता है वो। तो पहला हेडिंग होता है प्रोडक्शन ऑफ फूड मटेरियल। प्रोडक्शन ऑफ फूड मटेरियल्स, और इसकी हिंदी होती है भोज्य पदार्थ का उत्पादन। तो एक्चुअली क्या होता है कि जिस समय फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है, तो जैसा कि हमने बताया था कि 6 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 12BH2O और इक्वल टू ए हो जाता है C6H12O6 प्लस 6H2O एंड प्लस 6O2। तो मानिए क्या मतलब, इस केस में क्या होता है कि ऑक्सीजन गैस निकलती है और कार्बोहाइड्रेट्स का इसमें क्या होता है वो निर्माण होता है। तो प्रथम उत्पाद जो होता है इसका मतलब कि कार्बोहाइड्रेट्स होता है ये। तो एक कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में पहला जब भोजन बनता है वो, तो इसी कार्बोहाइड्रेट से फॉर्मेशन ऑफ जो है प्रोटीन होता जो है वो, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन होता है, और फॉर्मेशन ऑफ द फैट्स माने वसा बनती है। तो और प्रोटीन जो होता है ये बॉडी बिल्डिंग सहायक होती है, और फैट से हमको जो होता है एनर्जी मिलती है वो। तो प्रोटीन को क्या कहा गया है, बॉडी बिल्डिंग सब्सटेंसेस कहा गया है, क्योंकि ये क्या काम करता है कि बॉडी के बिल्डिंग में, माने कि बॉडी की बिल्डिंग इसको कहते हैं बॉडी बिल्डिंग मटेरियल्स कहते हैं जो है वो, माने उसमें ये क्या काम करता है, ये हेल्प करता है वो। और अगला होता है कि इससे क्या होता है, फैट्स का फॉर्मेशन होता है, और फैट से हमें जो होता है एनर्जी माने कि ऊर्जा का निर्माण होता है वो। तो और इस ऊर्जा से अपने सभी समस्त जैविक क्रियाओं को हम करते हैं जो है वो। तो अब आती है कि मीन्स इसमें क्या होता है कि प्लांट जो होता है लाइट एनर्जी को, जैसा कि इसके पहले के सब वीडियो मैंने पढ़ा देखिएगा उसको, लाइट एनर्जी को प्लांट क्या काम करता है, इस लाइट एनर्जी को क्या करता है, ये केमिकल एनर्जी में, लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में जो है ये कन्वर्ट करने का ये काम करता है ये। तो इसको क्या कहते हैं, प्रोडक्शन ऑफ द फूड मटेरियल कहते हैं। और सेकंड क्या होता है, सेकंड वर्क क्या काम करता है, तो मतलब इस महत्व में कि ये क्या होता है, प्यूरिफिकेशन ऑफ एटमॉस्फेयर। प्यूरिफिकेशन ऑफ एटमॉस्फेयर, और इसकी हिंदी होती है वायुमंडल का शुद्धिकरण। तो क्या होता है कि वायुमंडल के जब शुद्धिकरण की बात करते हैं, तो इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन गैस निकलती है। तो मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है ये हमारे लिए अधिक मात्रा में, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड परसेंट जो होता है एटमॉस्फेयर में 0.0324% होता जो है वो, और कार्बन डाइऑक्साइड का साइकिल चलती है वो।
और कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता भी जो होती है वह हानिप्रद होती है। तो प्लांट क्या काम करते हैं कि एक कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, ऑक्सीजन, माने क्या मतलब, कार्बन डाइऑक्साइड को जो होता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में ये ऑक्सीजन का रिलीज होता जो है ये, और ऑक्सीजन का उपयोग जो होता है हम श्वसन की क्रिया में करते हैं। और एक जो ग्रीन प्लांट होते हैं इस प्रकार से प्यूरिफिकेशन ऑफ एटमॉस्फेयर, माने कि वातावरण के शुद्धिकरण में जो होता है ये जो है एक सहायक होते हैं। मीन्स इससे क्या होता है कि वायुमंडल की लगातार शुद्धिकरण होती रहती है वो। तो बच्चों ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट होता है। तो ग्रीन प्लांट जो होते हैं उसी से पूरा, माने कि हम जो होता है प्रत्यक्ष या जितने जीवधारी होते हैं वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जो होता है ग्रीन प्लांट्स पर क्या होते हैं वो निर्भर होते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, क्योंकि इससे जो हमेशा क्वेश्चन चाहे बोर्ड का पेपर हो और चाहे नेट का पेपर हो, बच्चों इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। अब आती है कि अगला हेडिंग आता है फोटोसिंथेसिस रिलेटेड प्रयोगात्मक कार्य। तो एक्चुअली क्या होता है कि अगर हम इसकी बात करते हैं तो जिस समय हम प्रयोगात्मक कार्य की बात करते हैं तो इससे किस रिलेटेड, माने प्रयोगात्मक कार्य होता है वो। तो एक्चुअली क्या होता है कि इससे कुछ रिलेटेड जो होता है फोटोसिंथेसिस रिलेटेड कुछ प्रयोग होते हैं वो। जैसे कि पहला इसका होता है ये सिद्ध करना, माने प्रूव दैट ऑक्सीजन गैस रिलीज्ड इन फोटोसिंथेसिस माने कि हमें ये सिद्ध करना है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन गैस का निष्कासन होता है वो। तो बच्चों इसको प्रूव करने के लिए हम करते क्या हैं कि एक पहले इस तरह से बीकर लेते हैं वो, एक बीकर लेते हैं इस तरह से, और इस बीकर में लगभग 2/3 इसमें जो होता है वाटर भर देते हैं। देखिए यहाँ पर हमने क्या किया है वो वाटर भर दिया है वो, और माने यहाँ पर क्या होता है बीकर है ये, और ये क्या होता है ये वाटर है ये। और इसके बाद इसमें एक टेस्ट ट्यूब, ये देखिए ये क्या है ये एक टेस्ट ट्यूब होता है वो, टेस्ट ट्यूब या इसको हम क्या कहते हैं परखनली कहते हैं। और इसके बाद एक उल्टा फनल, ये क्या होता है ये, इसको फनल या कीप कहते हैं वो, फनल या कीप कहलाता है वो। और इसी में जो होता है एक एक्वेटिक प्लांट्स, देखिए ये प्लांट होता है, इसको कहते हैं हार्डिला प्लांट रखते हैं वो, हार्डिला प्लांट रखते हैं वो। एक्चुअली क्या होता है कि हार्डिला जो प्लांट होता है वह एक जलीय प्लांट होता है ये। तो क्योंकि इसमें जल है माध्यम है इसलिए कि हार्डिला प्लांट को रखते हैं। और हार्डिला प्लांट जो होता है वह एक एक्वेटिक प्लांट होता है, एक्वेटिक प्लांट्स, या इसको हम जलीय पौधा कहते हैं, उसको रख देते हैं। और ये पूरा जो उपकरण होता है इसको सनलाइट में हम रख देते हैं और 2-3 घंटे के बाद देखते हैं कि फनल का जो ये सिरा होता है इसी से ऐसे बूंद बूंद निकलती दिखाई पड़ती है वो। और अच्छा जब यहाँ रखते हैं तो इसमें क्या होता है वाटर जो होता है लेवल, माने टेस्ट ट्यूब में जो है वाटर यहाँ तक जो है पूरा भर जाता है वो, इसे यहाँ तक। इसके बाद देखते हैं तो यहाँ पर जो होता है बुलबुला निकलता दिखाई पड़ता है वो, एक बबल्स दिखाई पड़ते हैं, बबल्स। और ये बबल्स जो होता है यहीं पर जाकर खत्म हो जाते हैं। और वाट माने कि यहाँ पर क्या होता है देखेंगे कि ये लेवल होता है, माने यहाँ पर पहले वाटर लेवल यहाँ होता है वो,
और फिर कुछ देर बाद लिखेंगे तो वाटर लेवल जो होता है या वाटर लेवल गिर करके यहाँ पहुंच जाता है जो है। और इसके बाद क्या होता है कि यहाँ पर कौन सी गैस होती है, यहाँ पर O2 गैस होती है वो। अब ये सिद्ध करने के लिए कि यहाँ पर कौन सी गैस है वो, तो करते क्या है कि ये टेस्ट ट्यूब को हटा देते हैं, और टेस्ट ट्यूब को हटाने के बाद क्या होता है वो जलती तीली को यहाँ ले जाएंगे। तो ये जलती तीली जो होती है, माचिस तीली जो होती है, और तेज जलना शुरू हो जाता है वो। तो इससे सिद्ध होता है कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में ऑक्सीजन गैस जो होती है वो रिलीज होती है वो। तो बच्चों बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि इसको पूछता है बोर्ड एग्जाम में कि प्रूव दैट द O2 गैस रिलीज इन द फोटोसिंथेसिस। अब आता है कि जब नेक्स्ट प्रयोग की बात करते हैं तो नेक्स्ट प्रयोग आता है एक्सपेरिमेंट नंबर 2। इसमें होता है मोल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट, मोल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट, और इसको कहते हैं मोल्स के हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट कहते हैं वो। तो इसमें करते क्या है कि एक गमला लेते हैं, देखिए एक गमला ले लिया, और इस गमले में जो होता है पौधा लगा देते हैं वो, एक पौधा लेते हैं, और इस पौधे की जो होती है वो देखिए ये इसकी लीफ होती है वो, ये देखिए ये क्या हो गया, ये लीफ हो गया ये। तो करते क्या है कि पहले इस प्लांट को लगभग 72 घंटे तक जो है वो इसको रख देते हैं, डार्क में रखते जो है वो। तो अब आती है कि माने इसको पॉटेड प्लांट कहते हैं, पॉटेड प्लांट। तो अब आती है कि इस प्लांट करते क्या है कि इसको लगभग जो होता है 72 घंटे के लिए जो होता है इसको पहले अंधकार रख देते हैं वो, जिससे फायदा होता है कि इसमें पहले का जो स्टार्च होता है वो खत्म हो जाता है वो, माने इसको हम डी स्टार्च कर लेते हैं वो, इसको हम जो होता है डी स्टार्च कर लेते हैं वो। इसके बाद फिर क्या काम करते हैं कि जिस लीफ पर प्रयोग करना होता है वो उसका हाफ पोर्शन, जैसे मान लीजिए कि ए लीफ है ये, इस लीफ को झुका देंगे, और झुकाने के बाद इसकी पोजीशन ऐसे बन जाती है इस टाइप से। और करते क्या है कि इसके हाफ पोर्शन को एक बोतल ले लेते हैं इस तरह से, और इसमें कार्क लगा देते जो है वो, माने एयर टाइट। ये क्या होता है एयर टाइट कार्क बोतल, और इसी में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भर देते हैं, डाल देते हैं वो। और माने कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या काम करता है कि जो पहले से कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर बोतल में है उसको पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एब्जॉर्ब कर लेता है वो। अब आती है कि पूरे इस ऑपरेटस को धूप में रख देते हैं, माने इसको क्या करते हैं कि पूरा ऑपरेटस जो होता है धूप में रख देंगे। इसके बाद क्या करते हैं कि इस लीफ को 5-6 घंटे रखने के बाद जो होता है धूप में रखने के बाद इसको लीफ को निकाल देते हैं वो। पहले इस लीफ को, जैसे मान लीजिए कि इस लीफ को निकालते हैं वो, तो इस लीफ को पहले वाटर में बॉयल करेंगे। तो वाटर में बॉयल करने पर पत्ती जो होती है वो नम्र और उदग्र हो जाती है वो। फिर इसको एल्कोहल में बॉयल करते हैं वो। तो एल्कोहल में बॉयल करने से ये होता है इसमें जो पहले क्लोरोफिल होते हैं वो इसमें खत्म हो जाते हैं वो। फिर क्या करते हैं कि इसको जो है तो डालते हैं, फिर वाटर में डालने के बाद इसमें क्या करते हैं आयोडीन के घोल में इस लीफ को डाल देते हैं वो। जब आयोडीन के घोल में डालते हैं तो जो लीफ का जितना पोर्शन जो है वो लीफ का बोतल के अंदर था वो तो जो होता है ब्लू ब्लैक नहीं होता है वो, माने ये जो पोर्शन होता है जिसे नीचे वाला पोर्शन होता है जितना बोतल के अंदर था उतना पोर्शन तो ब्लू ब्लैक नहीं होता है वो, और जो पोर्शन जो है बोतल के बाहर था
इतना पोर्शन, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो पोर्शन होता है बच्चों, ये पोर्शन जो है ब्लू ब्लैक हो जाता है, ब्लू ब्लैक हो जाता है। क्यों ब्लू ब्लैक हो जाता है? क्योंकि यहाँ पर जो है वो, चूंकि बाहर था जो है वो, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड मिला, सनलाइट मिला और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हुआ, इसलिए ब्लू ब्लैक हो गया। और यहाँ पर जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिला, इसलिए फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं हुआ। तो बच्चों आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। तो अगले वीडियो में आप कुछ बार बार बताएंगे। बच्चों लाइक करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।